Hello dear students, let's study about effects of oxidation reactions today. ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे रिएक्शंस हमारी केमिस्ट्री लैब में ही हो रहे हों, ये हमारे आसपास भी हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, जो लोहे की चीज़ों में जंग लग जाता है, ये भी एक तरह की ऑक्सीडेशन ही है. या हम एप्पल काटते हैं, जो फ्रेशली कट एप्पल होता है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ये भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसमें जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. तो हमें दो तरह के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं ऑक्सीडेशन के, एक है कोरोजन, एक है रैंसिडिटी. कोरोजन की बात करें तो कोरोजन में सबसे ईजी एग्जाम्पल और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लगता है. पर ध्यान रखिएगा कि रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन, एक तरह की कोरोजन है. बट कोरोजन इज़ नॉट जस्ट रस्टिंग की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रस्टिंग का मतलब ही कोरोजन है. रस्टिंग एक टाइप की कोरोजन है, और भी चीज़ों में कोरोजन हो सकती है. जनरली कोरोजन किस में होती है? जनरली कोरोजन मेटल में होती है. कब होती है? जब उसके आसपास की चीज़ें, मॉइस्चर, जो हवा में नमी है, गैसेस जो हैं आसपास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, ये सब जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये मेटल को ख़राब करना शुरू कर देंगे. और वो ख़राब करने की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है कोरोजन. तो हमें तीन मेन एग्जांपल्स पढ़ने हैं इसमें. फर्स्ट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना. इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉइस्चर, वाटर और ऑक्सीजन गैस. अगर दोनों में से एक चीज़ भी कम हुई तो रस्ट नहीं होगा. तो रस्टिंग के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए. एक, लोहे में जंग लगेगा तो लोहा तो चाहिए ही, और जंग लगाने वाले दो चीज़ें हैं, वाटर और ऑक्सीजन, और ये बना देती हैं Fe2O3.XH2O. ये होता है रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है. X का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं. सेकेंड चीज़, कॉपर. तांबे के बर्तन आजकल बहुत पॉपुलर भी हैं, उन पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. वो किसकी वजह से आती है? उसके लिए होगा कॉपर, और उस पर वाटर अटैक करेगा, CO2 अटैक करेगी, और ऑक्सीजन अटैक करेगी, और वो बनाएंगे CuCO3.CuOH. इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. OH की वजह से ये बेसिक हो जाता है, तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, और इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है कॉपर पर. उसके अलावा हमने अक्सर देखा होगा आपने कि सिल्वर काला पड़ना शुरू हो जाता है, जो चांदी है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा में जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, या सल्फर पार्टिकल्स हैं, वो सिल्वर से रिएक्ट करते हैं और Ag2S बनाते हैं. Ag2S होता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है. इसकी इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, Ag + H2S गिविंग Ag2S + H2. तो हमने तीन टाइप के रिएक्शंस पढ़े, तीनों कोरोजन कहलाएंगे, पर रस्टिंग सिर्फ आयरन की बोली जाती है. अब हमने कोरोजन अगर हो रही है तो इससे तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है. शिप खराब हो रहे हैं, बेंच खराब हो रहे हैं, बहुत चीज़ें, लोहे की तो बहुत ही चीज़ें खराब हो रही हैं, इतनी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि रस्टिंग या कोरोजन ना हो, हम चीज़ों को बचा सकें. तो इसको बोला जाएगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे कैसे हो सकती है? पेंट अप्लाई करके. मेन चीज़ क्या है? ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, पानी नहीं पहुँचेगा, या सिर्फ ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगी तो भी कोरोजन या रस्टिंग रुक जाएगी. तो हम चीज़ों को पेंट कर देते हैं, तो एकदम से तो जंग नहीं लगेगा ना. जब वो पेंट खराब होने लगता है तो जंग लगना शुरू हो जाता है. ग्रीस लगाते हैं, साइकिल की चेन में ग्रीस लगाते हैं, अक्सर तेल लगाते हैं, चिकनी चीज़ें लगाते हैं, ताकि ऑक्सीजन उस चीज़ तक ना पहुँचे. गैल्वेनाइजेशन की जाती है. गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं. अब हमें पता है जिंक तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ऊपर का ख़राब होने लगता है और नीचे का आयरन बच जाता है. उसके अलावा हम अलॉयज़ बना सकते हैं. अलॉय ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें एक मेटल होना ज़रूरी है, दूसरा या तो मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है. उससे भी जो मेन मेटल होगा वो ख़राब नहीं होगा. कोरोजन की बात हो गई. अब जो सेकेंड चीज़ आई वो है रैंसिडिटी. रैंसिडिटी का मतलब होता है इसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है. फूड के अंदर जो फैट या ऑयल है, जो तेल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है. तो फिर वो हमें खाने में अच्छे नहीं लगते, हम कहते हैं तो ख़राब हो गए. तो अब इससे बचने के लिए क्या करें?
हम फूड को रखें एयर टाइट कंटेनर में, ताकि उसमें हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, रिएक्शन नहीं होगा, तो रैंसिडिटी नहीं होगी। हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें, ऐसी चीज़ें डाल दें जो ऑक्सीजन को या तो ख़त्म कर देती हैं या उसको उस तक खाने तक पहुँचने ही नहीं देती। आपने चिप्स तो सब लोग खाते हैं, तो चिप्स के पैकेट में क्या होता है, थोड़े से चिप्स होते हैं और बहुत सारी गैस होती है। वो जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, इनर्ट गैस है, तो वो खाने को ख़राब नहीं करती। उसके अलावा उससे फ़ायदा ये होता है कि ऑक्सीजन उस चिप्स तक नहीं पहुंच रही है, पैक्ड है वो तो प्रॉपरली, तो ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंचेगी तो रैंसिडिटी नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, कई बार जब चिप्स दुकान वाले दे रहे होते हैं वो पैकेट फट जाता है, अगर उनसे वो पैकेट फट गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, वो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हम जब भी चिप्स लेने जाएं हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि पैकेट कहीं से खुला हुआ ना हो, वरना वो फूड जल्दी रैंसिड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।